अगर आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में जो 5 उपाय बताए जा रहे हैं वो आपके लिए है। अगर आप इसको नियमित तौर पर 3 महीने तक फॉलो करने वाले हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये 5 उपाय कौन से हैं ये जानते हैं। पहला, आहार। अगर आपका डाइट रिजीम बहुत अच्छा है, यानी कि आप समय पर भोजन करते हैं। समय पर भोजन से मतलब है पहला भोजन करने के बाद दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। बीच में छोटी छोटी जो मिड मील्स होती हैं उसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। दूसरा, ब्रेकफास्ट के समय पे ब्रेकफास्ट, लंच के समय पर लंच और डिनर के समय पर डिनर होना चाहिए। लेकिन इस नियम में एक चेंज भी होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका पहला खाना पचा नहीं है तो आपको सिर्फ घड़ी देखकर दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरा मील नहीं लेना चाहिए। लेकिन नियमित समय पर आहार विहार लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो आपका डिनर है वो कम से कम 7 बजे से पहले कर लीजिए और आपके सोने के समय में और आपके डिनर के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना ही चाहिए। स्लीप पैटर्न यानी कि आपकी निद्रा, जो निद्रा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फर्टिलिटी में। जैसे कि आपके एग्स की क्वालिटी, वातदुष्टि की वजह से अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी एग्स की, आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होगा, आपके फॉलिकल सिस्ट कन्वर्ट हो जाएंगे या आपके ओव्यूलेशन डिलेड रहेगा, ये सब कंडीशंस आपको दिक्कत क्रिएट करेंगी। दूसरा, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनने के लिए भी वातदुष्टि जो है वो प्रॉब्लम करती है। तो अगर आपका निद्रा अच्छी है, यानी कि आप रात को समय से सोते हैं, देर तक रात्रि जागरण नहीं करते हैं, तो वात प्रकोप नहीं होगा और आपकी जो निद्रा है वो आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करेगी। सेम वे में आपका सुबह का उठने का जो समय है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। कहते हैं कि जैसे जैसे सूरज का सिर पे चढ़ता है वैसे आपके शरीर में जो कफ है उसका विलयन होने लगता है, यानी कि वो मेल्ट आउट होने लगता है। तो इस तरीके से आपकी चैनल ब्लॉकेज जो है वो रिजॉल्व होती है। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस में आजकल देख रहे हैं कि लोगों का स्लीप पैटर्न है रात को 2 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, और अगर उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैम हमें नींद नहीं आती। अरे अगर आप 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 9-10 घंटे की नींद तो आप वैसे भी ले रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करने की जरूरत है। इसी स्लीप साइकिल में एक और चीज आती है, वो है दिन में सोना, यानी कि दिवा स्वप्न। आयुर्वेद बोलता है ग्रीष्म ऋतु के अलावा हेल्दी पर्सन को दिन में नहीं सोना चाहिए। तो आप ये जो दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की नींद लेते हैं वो भी आपकी जठराग्नि को मंद करता है, आपकी पाचक अग्नि को खराब करता है और आपकी फर्टिलिटी को इनडायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको अपनी इस निद्रा के ऊपर पूरी तरह से काबू करना पड़ेगा और निद्रा का सही पैटर्न जो है वो प्रयोग करना पड़ेगा। देन कम्स दिनचर्या, यानी कि आपका लाइफस्टाइल। मैं जितने भी पेशेंट्स दिन में देखती हूँ और हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर कहना भी गलत है और ऐसा मानिए ऑलमोस्ट 90% लोगों का यही कहना होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सिडेंट्री है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि आप पूरे दिन में कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई योगा नहीं करते हैं, कोई वॉक नहीं करते हैं, आप ज़्यादातर सिटिंग जॉब में रहते हैं, या जो घर में रहने वाली महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी जिन्हें हम कहते हैं, वो कहते हैं हम घर में इतना काम कर लेते हैं कि हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आप सबसे है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो सुबह उठता है और उसके बाद पूरा दिन बेड पे बिता देता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो हर इंसान जो दुनिया में आया वो पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है, लेकिन फिर भी योगा की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, इन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी बॉडी में उस समय पर सारे चैनल्स, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां सब उसी में चैनलाइज होंगी और आपके हार्मोन सिस्टम को बेहतर करने में मदद करेंगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, स्ट्रेस फैक्टर, जब आप लंबे टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा होता तो हमारे पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, जैसे सोशल प्रेशर होता है, पर्सनल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है। ये सारे प्रेशर हमें बहुत दिक्कत करते हैं। यानी कि अगर आप खुद से टेंस्ड हो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपकी फैमिली का प्रेशर, अरे बच्चा कब होगा, अरे आप कब प्लान करने वाले हो, सोसाइटी का प्रेशर होगा, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, आप इधर दिखा लो, आप उधर दिखा लो, आप डॉक्टर को दिखा ले। तो ये ऐसा स्ट्रेस फैक्टर है जिसको आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये जो चौथा फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमित तौर पर मेडिटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप दिन में 5 से 10 मिनट की स्लीप मेडिटेशन रात को सोने के टाइम पे कीजिए। गाइडेड स्लीप मेडिटेशंस आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगी, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। सोने से पहले आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए और मॉर्निंग में सुबह जब उठते हैं तो जब आप पूजा
करते हैं, ध्यान लगाते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप जो भी भगवान का नाम लेते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसके बाद 5 से 10 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन आप नियमित तौर पर जरूर कीजिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आप पूरा दिन इस फोन से चिपके रहते हैं, आप अपना स्क्रीन टाइम प्लीज कम कर दीजिए। जितना वाईफाई की रेडिएशंस में रहेंगे, जितना इंटरनेट की रेडिएशंस में रहेंगे, आप आज की लेटेस्ट स्टडीज को देखेंगे तो ये आपको इनफर्टिलिटी इनडायरेक्टली दे रहा है, परोस के दे रहा है थाली में। तो स्क्रीन टाइम को लिमिट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि रात को 7 बजे के बाद आप फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, ताकि अगर आप 10 बजे सोने का टारगेट रख रहे हैं तो 3 घंटे आपके ब्रेन में इस तरीके की एनर्जीज ना जाएं, आप एकदम रिलैक्स रहें और आपको सुकून की नींद आए। दिन भर में भी आप जितना कम से कम स्क्रीन टाइम रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। इसीलिए अभी जब IUI होता है तो बोला जाता है आपको फ़ोन नहीं देखना है, दिन के 2 घंटे लिमिट करने हैं। आपका जब IVF होता है तब भी बोला जाता है। तो जब आप नेचुरली प्लान करना चाहते हैं तो भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट, स्टे अवे फ्रॉम वाईफाई, रेडिएशंस एक्सेट्रा, सो डैट आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रोजनी को ला सके। ये 5 फैक्टर्स आप अपना के देखिए, ज़्यादा नहीं 3 महीने अपना के देखिए। मैं यकीन मानती हूँ आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो एकदम हेल्दी हैं, अननोन इनफर्टिलिटी के केस में आते हैं, तो आपकी 50% प्रॉब्लम इसी से रिजॉल्व हो जाएगी। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं।